एजेंसीज को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई। सी बनाने का धंधा है, पब्लिक को इमोशनल करेंगे और पब्लिक का सी काटने की फिराक में अपनी छवि को चमकाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले दिनों में शायद किसी की मृत्यु हो सकती है, वो मृत्यु होगी, हत्या होगी, वो उस समय पे पता चलेगा। इनके लिए लाशें वाशें कोई मायने नहीं रखती, किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। एक फिल्म जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो बंद कमरे में कहीं से मेरे पास में लीक होकर के बात आई है। बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा और समझ लीजिएगा, और चाहे तो आप इसके बाद में यहां से इस क्लिपिंग को सेव करके भी रख लीजिएगा। जो मैं बोलने वाला हूं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपको। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जो मुझे खबर मिल रही है, मैं किसी का अभी आज यहां पे नाम नहीं लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो नाम वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। उनकी पीआर एजेंसीज को बिठा करके ये डिस्कस किया गया है कि इतना बुरा डब्बा गोल हो गया, फिल्म की लागत के पैसे तक नहीं निकल रहे। आपको मैंने तस्वीरें दिखाई, सिनेमा हॉलों में यहां तक स्टिकर चिपका दिए गए कि 15 टिकट बिकेंगी तो शो चलेगा, अन्यथा शो कैंसिल कर दिया जाएगा। 15 टिकट बिकने के वांदे हो गए, 15 टिकट बिकने के लाले पड़ गए। ये हाल है लाल सिंह चड्ढा का। तो ऐसे में उनके मैनेजर्स और उनकी पीआर एजेंसीज को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि अब आने वाले दिनों में क्या करना है। उस मीटिंग में कुछ वो सितारे भी थे जिनकी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। अब उस मीटिंग में क्या हुआ है समझ लो मेरी बात, और मैं फिर से कहता हूं इस अंश को आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। जब वो घटना जमीन पे घटेगी, आज की तारीख याद रखना 13 अगस्त 2022 रात को 10 बजे। चैनल का नाम मिशन साइबर सिपाही, मेरा नाम शुभम मंगला, मेरे साथ में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज और बाजू में बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी। आने वाले दिनों में क्या होगा, जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई है मैं आपको हल्की हल्की पढ़ के सुना देता हूं। आमिर खान नजदीकियां बनाएगा महाराष्ट्र सरकार के साथ, जैसे उसने पहले बनाई थी देवेंद्र फडणवीस के समय में, याद कीजिएगा। अब वो एकनाथ शिंदे के करीब आने का प्रयास करेगा। महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ वो नजदीकियां बनाने के सिवाय वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, वो योगी जी के संपर्क में आने का प्रयास करेगा। और उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में कुछ निवेश की बात होगी, या उत्तर प्रदेश में कुछ वो अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग रखेंगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई भी ऐसी फिल्म ऐसी बनाएंगे जिसकी शूटिंग वो उत्तर प्रदेश में रखेंगे, ताकि वो योगी जी के नजदीकी संपर्क में आए और योगी जी की गुडविल और योगी जी की ख्याति और योगी जी की पॉपुलैरिटी का फायदा बॉलीवुड अपने कंधों पे लेकर के जाए। ये एक काम होने वाला है। जिम्मेदारी से पॉइंट्स बोल रहा हूं, लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। उसके अलावा ये केंद्र सरकार के साथ में, मोदी जी के साथ में भी कहीं कहीं थोड़ी सी घनिष्ठता बनाएंगे। आपको याद होगा एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जब बॉलीवुड के भांड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिले थे। वो सारे के सारे वो देखा होगा आपने सेल्फी लेते हुए, वो सारी वैसा ही कुछ दृश्य आने वाले दिनों में दोबारा हो सकता है। कि ये बॉलीवुड जो पिट रहा है बुरी तरह से, ये एक फिल्म की बात नहीं है। इनको समझ में आ गया कि लाल सिंह चड्ढा नहीं, रक्षाबंधन में और बाकी सारी फिल्में भी अब ऐसी पिटेंगी। एक के बाद एक फिल्मों का बहिष्कार होगा। बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार इस देश ने कर दिया है। तो ये 3-4 चीजें होंगी, उसके सिवा क्या होगा। भगवान ना करे हमारे देश में आने वाले दिनों में कोई आपदा आती है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं भूखमरी होती है, कोई भी आपदा आती है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, या कहीं ना कहीं ये लोग अपनी छवि सुधारने के लिए डोनेट करेंगे, कुछ दान राशि देंगे, बड़ा पैसा देंगे, किसी क्षेत्र में देंगे, कहीं पे बाढ़ होगी, सूखा होगा, और उसकी पब्लिसिटी करेंगे। इनकी पीआर एजेंसीज, इनके मैनेजर्स उसकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे। मीडिया में वो खबरें छाई रहेंगी कि देखो जी फला खान ने इतने दिए, फला वाले खान ने इतने दिए, किंग खान ने इतने दिए, ये इतना जन सेवा का कार्य कर रही हैं। वो सब पब्लिक को सी बनाने का धंधा है। पब्लिक को इमोशनल करेंगे और पब्लिक का सी काटने की फिराक में अपनी छवि को चमकाने का प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, एक फिल्म जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, आपको याद होगा किंग खान की एक फिल्म का बहुत बड़े लेवल पे बहिष्कार हुआ था। उसके बाद में उसने फिल्म बनाई थी चक दे इंडिया। वो फिल्म उसकी सिरे से पिट गई थी, बहुत बुरी तरह पिटी थी। 2015 की मैं आपको बात बता रहा। ऐसे ही उसके बाद में ये कोई फिल्म लेकर के आएंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होगा देशभक्ति का। ये सारी चीजें तो पीआर एजेंसी एक तरफ पे करेगी इनकी छवि सुधारने के लिए। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जो बंद कमरे में कहीं से मेरे पास में लीक होकर के बात आई है। स्वामी जी, ये बहुत ही गंदी बात है जो मैं बोलने वाला हूं, जो ये बॉलीवुड वाले अब करेंगे। जब देश की जनता ने बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार किया है, आने वाले दिनों में ऐसा होगा, ये तस्वीर दी जाएगी सामने कि बॉलीवुड सिर्फ 3 खानों से नहीं चलता। बॉलीवुड में किसी राम नारायण का भी पेट भरता है, किसी
गोपीनाथ का भी पेट भरता है, किसी रामविलास का भी पेट भरता है। संभवतः आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कैंपेन चलाया जाएगा कि कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ में तख्ती हो सकती है और उस पर लिखा होगा मैं हिंदू हूं, मैं नीचे की लाइन मैं हिंदुस्तानी हूं, तीसरी लाइन मेरा बहिष्कार मत करो, बॉलीवुड का बहिष्कार मत करो, मेरे घर का चूल्हा फिल्मों से चलता है। यह दिखाया जाएगा कि मैं फिल्म में कैटरिंग का काम करता हूं, मैं हिंदू हूं। यह दिखाया जाएगा मैं फिल्म सिटी में लाइटिंग का कार्य करता हूं, मैं हिंदू हूं। मेरे घर में परिवार में तंगी आ रही है आपके बहिष्कार करने से, आप बॉलीवुड का बहिष्कार मत करो। ये तो बहुत छोटी बात है। आगे की एक बात और बता देता हूं, यहां तक की क्लिपिंग आप लोग नोट करके रखिएगा मेरे दोस्तों। भगवान ना करे मेरी बात सच हो, भगवान करे मेरी बात झूठी साबित हो जाए, आने वाले दिनों में शायद किसी की मृत्यु हो सकती है, वो मृत्यु होगी, हत्या होगी, वो उस समय पे पता चलेगा और उस मृत्यु को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा पूरे मीडिया में। देखना टीवी चैनल्स पे इस पे बहस होगी, अखबारों में आएगा, वेब पोर्टल्स पे आएगा। किसी हिंदू नाम से बिहार का या उत्तर प्रदेश का रहने वाला था बेचारा गोपीनाथ, बिहार का या उत्तर प्रदेश का रहने वाला था अमित तिवारी, इस तरह का कोई हिंदू नाम होगा, बैंक की किस्तें नहीं चुका पाया, कर्जे में डूबा हुआ था, आर्थिक तंगी के कारण परेशान होकर कर ली आत्महत्या, जनता ने किया था बॉलीवुड का बहिष्कार, 3 महीने से उसे काम नहीं मिला, डायरेक्टर के घर गए, डायरेक्टर के ऑफिस में धक्के खाता रहा, चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसको काम नहीं मिला। काम नहीं मिलने के कारण इस गरीब ने कर ली आत्महत्या। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तारीख है 13 अगस्त 2022। इस क्लिपिंग को रख लीजिएगा और वहां पे उस वक्त पे पूरे देश का माहौल ये बनाने का प्रयास किया जाएगा कि जितने ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये सनातनी अपने आप को बनते हैं, ये यूट्यूब पे आने वाले जितने लोग हैं, इन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया, इन्होंने बहिष्कार की ऐसी लहर चला दी। इस बहिष्कार की लहर में सिर्फ 3 खान नहीं पिस रहे हैं, इस बहिष्कार की लहर में छोटे छोटे लोग पिस रहे हैं, जो कि डिब्बा सर्विस चलाते हैं, जो लाइटिंग की सर्विस चलाते हैं, जो कोई और सर्विस देते हैं, कोई कपड़े किराए पे देने का कार्य करता है। ये आने वाले दिनों में होगा, ये मेरे पास में अंदर की खबरें आई हैं। और जो मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ आमिर खान नहीं करेगा। 2023 में किंग खान, जिसको आप लोग कहते हैं, शाहरुख खान, नाम बोल देता हूं, पठान मूवी आने वाली है, शाहरुख खान भी अभी से अपनी इमेज बिल्ड एक्सरसाइज शुरू कर देगा। शाहरुख खान के मैनेजर भी शुरू हो चुके हैं, पीआर एजेंसी शुरू हो चुकी है। पठान को बचाने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन जब ये होगा तब दुनिया याद करेगी 13 अगस्त 2022 की तारीख के मैंने कितना बड़ा खुलासा आज किया है। और ये सहानुभूति लेंगे, लोगों को इमोशनल करेंगे, सिर्फ अपने बॉलीवुड को जिंदा रखने के लिए। इनके लिए लाशें वाशें कोई मायने नहीं रखती, किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। ये माफिया है, माफिया, जैसे भू माफिया है, ड्रग माफिया है, सिमिलरली ये फिल्म माफिया है, ये बॉलीवुड माफिया है।